सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फाइनली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने फॉर द यूजी एडमिशन इन 2025 अपना जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको फाइनली रिलीज कर दिया है। काफ़ी कुछ यहाँ पर चेंज किए गए हैं और काफ़ी जो न्यू गाइडलाइंस है वो इंट्रोड्यूस की गई है फॉर द यूजी एडमिशन इन 2025। सभी चीज़ों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम चेकआउट करने वाले हैं और हम चेकआउट करने वाले कैसे आप BHU के यूजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो इन 2025। कौन सा आपको एग्जाम देना होगा, कब आपको फॉर्म फिलिंग करनी होगी, कैसे आपको अपनी प्रेफरेंस शीट बनानी होगी, क्या आपका जो पूरा प्रोसेस है एडमिशन प्रोसेस वो रहता है और कैसे आप अपनी जो फाइनल सीट है उसको एक्सेप्ट करोगे। सभी चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो, सबसे पहले आपको अगर BHU मींस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको CUET मींस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है फॉर 2025 वो आपको देना होगा। मींस अगर आप BHU की यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको CUT यूजी एग्जाम यहाँ पर आपके लिए मैंडेटरी रहता है। उसी में आपका जो स्कोर आएगा CUT एग्जाम में, उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर BHU के यूजी कोर्सेज में एडमिशन दिया जाएगा। अगर आप 2025 में एडमिशन ले रहे हो तो आपका जो स्कोर है वो भी 2025 का यहाँ पर काउंट किया जाएगा। अगर आपने CUT का एग्जाम 2024 में भी दिया था तो उसका स्कोर यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। आपको स्पेशली 2025 का CUT यूजी एग्जाम देना होगा अगर आप 2025 में BHU के यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस आती। सबसे पहली जो गाइडलाइंस आ जाती है वो आ जाती है फॉर द रेगुलर स्टूडेंट। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं और जिन्होंने अपनी क्लास 12 क्या कर ली है, पास कर ली है, या तो इस साल की है या फिर 2024 या फिर 23 या फिर उससे पहले उन्होंने अपनी क्लास 12 जो है वो पास कर ली है। इस साल मतलब 2025 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं वो भी सब रेगुलर जो स्टूडेंट्स उसमें ही आएंगे। दूसरी जो कैटेगरी आ जाती है वो फॉरेन नेशनल्स आ जाती है। मींस जो NRIs होते हैं और जो बाहर कंट्रीज में रहते हैं वो उनके लिए आता है। उसके लिए हम सेपरेट वीडियो में बात करने वाले। अभी हम बात करते हैं फॉर दी रेगुलर स्टूडेंट। तो सबसे पहला जो आपकी गाइडलाइंस आती है वो यही आती है कि अगर आप 2025 में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर CUT यूजी 2025 एग्जाम देना होगा, जिसकी फॉर्म फिलिंग अभी लाइव है। मींस 24 मार्च में रात 11:50 मींस 11:50 PM से पहले अपना जो फॉर्म है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। और आपका जो एग्जाम है वो 8 मई से लेकर 1 जून के बीच में होने वाला है। ये आपको एग्जाम देना होगा, तभी आप BHU के जो यूजी कोर्सेज है वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप BHU के यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो थ्रू सुपरन्यूमरी कोटा। सुपरन्यूमरी कोटा का मतलब क्या होता है, वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है। इसमें आपकी जो स्पेशल सीट्स हैं वो रिजर्व होती है फॉर द डिफरेंट कैंडिडेट्स। लाइक आपका वार्ड कोटा हो गया, पेड सीट्स होगी, या स्पोर्ट्स कोटा हो गया, और आपका ICAR सीट्स होगी, या इसको बोला जाता है सुपरन्यूमरी कोटा। अगर आप इसके थ्रू भी BHU में एडमिशन लेना चाहते हो तो भी आपको जो CUT यूजी का एग्जाम है वो देना होगा। तो इस सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है वो आपका आ जाता है कि आपको यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए CUT यूजी 2025 का एग्जाम देना होगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि आ जाता है हमारा BHU काउंसलिंग प्रोसेस। तो BHU के काउंसलिंग प्रोसेस में आपको पार्ट लेने के लिए जो BHU का जो कैप मींस कॉमन अलॉटमेंट जो प्रोग्राम है उसका जो फॉर्म है वो फिल करना होगा। ये फॉर्म आपको तब फिल करना होगा जब आपको जो CUT का रिजल्ट है तब आ जाएगा। वैसे ही जैसे इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आपको आकर बता दूंगा और कैसे फॉर्म फिल करना है वो भी मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ। तो अगर आपको BHU के यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपका जो कैप का जो आपका फॉर्म आता है मींस कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम, इसका फॉर्म फिल करना होगा। इसके आपके कुछ बेसिक स्टेप्स आ जाते हैं जिसको मैं आपको अभी बता देता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर जो आपकी बेसिक डिटेल्स है, जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको फिल करनी होगी। फर्स्ट स्टेप आपका ये आ जाता है। सेकंड स्टेप में आपको अपनी प्रेफरेंस शीट बनानी होगी। मींस जो BHU में काफी यूजी कोर्सेज आपके आ जाते हैं, साथ साथ यहाँ पर आपके काफी कैंपस आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर किस कैंपस में जाना है और कौन सा कोर्स करना है उसके लिए आपको प्रेफरेंस शीट बनानी होगी। मींस आप अपनी हायर प्रेफरेंस पे किसको रखना चाहते हो, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्रेफरेंस शीट है उसको बना सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका जो होता है वो होता है सीट अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या होता है, आपका जो CUT स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपने जो पूरी प्रेफरेंस शीट बनाई है उसमें से आपके लिए जो सबसे बेस्ट कोर्स है, सबसे जो बेस्ट आपका जो कैंपस आ जाता है वो आपको यहाँ पर अलॉट कर दिया जाता है। इस तरीके से आपका जो कैप मीन्स कॉमन अलॉटमेंट जो प्रोग्राम है वो वर्क करता है। बाद में आपको यहाँ पर सीट अलॉट कर दी जाती है। आप अपनी जो फी है उसको पे करने के बाद, सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो
जाता है। तो इस तरीके से 2025 का जो BHU का आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो रहने वाला है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो आपका जो रहेगा, ये जो कैप है इसका आपको फॉर्म फिल करना होगा। जैसे ही आएगा वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। सो नेक्स्ट जो चीज आ जाती है वो आ जाती है हमारी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यूजी कोर्सेज के जितने भी आपके यहाँ पर कोर्सेज आ जाते हैं सबका एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है। मींस CUT UG में आपको किस सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा, साथ साथ आपके जो क्लास 12 आपने पास की है उसमें आपका क्या मतलब कि सब्जेक्ट्स और क्या मतलब आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पर जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है यूजी कोर्सेज के लिए वो सबसे पहले आ जाता है कि आपकी जो क्लास 12 है वो आपकी पास होने चाहिए फॉर अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मींस आपने यहाँ पर कोई भी आपका बोर्ड हो सकता है, इधर वो CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या फिर जितने भी आपके बोर्ड्स इंडिया में काम करते हैं, एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड अगर आपने यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अपनी क्लास 12 पास की है 2025 में या इससे भी पहले, तो आप यहाँ पर यूजी कोर्सेज के लिए क्या हो एलिजिबल हो जाते हो। बाकी यहाँ पर काफी कोर्सेज के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो रखा गया है, जैसे कि आपका यहाँ पर क्लास 12 में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ साथ आपकी जो एज है वो यहाँ पर 22 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे काफी कोर्सेज के लिए डिफर भी करता है, मींस जो एज है वो कुछ मतलब कि पॉइंट +-1 भी होती है और कुछ परसेंटेज यहाँ पर 55% भी रखी गई है। बाकी आप जो कोर्स करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। मैंने सेपरेट वीडियोस में बताया हुआ है कि आपका जो कोर्सेज वाइज जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या रहता है। बाकी जो ओवरऑल अगर आप सभी कोर्सेज के लिए देखना चाहोगे तो आप फर्स्ट आप क्लास 12 पास होने चाहिए, सेकंड आपके क्लास 12 में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए, थर्ड आपका जो क्लास 12 आपकी जो एज है वो आपकी मोर देन 22 ईयर्स नहीं होनी चाहिए। ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है अगर आप BHU के यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो नेक्स्ट आपकी गाइडलाइंस आ जाती है रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, अगर आप BHU में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर CUT UG का फॉर्म फिल करना होगा और उसका एग्जाम देना होगा। सेकंड आपको जो BHU का जो कैप मींस कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम आता है उसका फॉर्म फिल करना होगा और वहां पर अपनी प्रेफरेंस शीट बनानी होगी। इस तरीके से आप BHU के यूजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर जो भी रिजर्वेशन पॉलिसीज है फॉर SC ST OBC NCL एंड जो EWS है वो आपकी यहाँ पर एज इट इज रहने वाली है। मींस अगर आप इनके थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा और जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए और जो उसका फॉर्मेट है वो भी आपका यहाँ पर जो BHU ने बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये कुछ फॉर्मेट्स आ जाते हैं, साथ साथ आपके जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर आपका लेटेस्ट और सेंट्रल लेवल का आपका होना चाहिए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा अगर आप BHU के यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो। एक और चीज के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है रिलेटेड टू गैप ईयर। अगर आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था और आपका एडमिशन नहीं हो पाया या फिर आपने क्लास 12 अभी 2023 या 24 में पास किए तो आप यहाँ पर जो गैप ईयर है आपका मतलब गैप ईयर बन जाता है, उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर गैप ईयर आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। मींस ना तो यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाना है, ना यहाँ पर आपको आपका एक्स्ट्रा इंटरव्यू होगा और कोई भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है रिलेटेड टू गैप ईयर। गैप ईयर आपको यहाँ पर अपने यूजी कोर्स में कुछ भी आपको इफेक्ट नहीं करने वाला है। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू BHU यूजी एडमिशन 2025। यूजी आपका जो यूजी बुलेटिन आता है उसमें आपकी काफ़ी इंफॉर्मेशन है, उसमें मैंने सेपरेट वीडियोज़ में भी बताया। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आपकी इस तरीके से आ जाती है। होप करता हूं सारी चीजें आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी कोई डाउट आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना और जैसे आपकी जो कैप की जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट होगी, प्रेफरेंस शीट आपको कैसे बनानी है वो सब कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बाकी आप मेरे से यहाँ से 1-on-1 भी गाइड ले सकते हो कि कैसे आपको प्रेफरेंस शीट बनानी है, अपने लिए बेस्ट कैसे आपके लिए क्या रहने वाली है, आपके लिए कौन सा बेस्ट कोर्स रहेगा और कैसे आप BHU के यूजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए आप मेरे से 1-on-1 भी गाइड ले सकते हो और डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप मेरे बैचेस में एनरोल हो सकते हो। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी आती है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।